What is UPSC सक्सेस कोड? क्या आप जानते हैं कि 12 से 13 लाख एप्लीकेंट में से अंतिम 1000 सफल लोगों तक पहुंचने के लिए क्या है ब्लूप्रिंट जो आपको इस सफलता का स्वाद चखा सकता है? इतने बड़े कंपटीशन में इतनी कम पोस्ट के लिए जो एक ये एग्जामिनेशन है, एक बड़ा कंपटीशन है, ये कंपटीशन बहुत ही रिलेटिव है। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी आपके पोटेंशियल, आपकी क्षमताओं की परवाह करता है, ना कि आपके बैकग्राउंड की। और ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस आपका सबसे बड़ा वेपन है। योर रिलेटिव परफॉर्मेंस इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड आपके यूपीएससी के सपने को रियलिटी में बदल सकता है। यहाँ पे आपका एक अच्छी परफॉर्मेंस देना ही काफी नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस आपकी जो कंपटीशन में बाकी लोग हैं उनसे कितनी बेहतर है, इस बारे में ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट को देखते हैं, किसी टॉपर के बारे में देखते हैं, तो आप उसके रैंक को जानते हैं, उसके मार्क्स को जानते हैं। सबसे पहले आप उसके रैंक को देख के प्रभावित होते हैं, उसके बाद उसके मार्क्स को पता करने की कोशिश करते हैं आप। यस, यहाँ पे आपकी रैंक, आपका उस मेरिट लिस्ट में एक प्लेस पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपने कितने मार्क्स टोटल एग्रीगेट आपका है या कहां पे किसमें किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है। आपका एग्रीगेट अगर ऐसा है जो आपको इस मेरिट लिस्ट में स्थान दिला सकता है, दैट इज ओनली थिंग विच मैटर्स। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एक ओपन कंपटीशन है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। हर स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस बाकी लोगों के सामने कैसा रहा वो मायने रखता है, जो आपके सफलता का निर्धारण करता है। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है कि आपका कितनी अच्छी तैयारी है, आप कितने स्मार्टली अपनी तैयारी को यूज करते हैं उसके बारे में। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, योर परफॉर्मेंस। हर स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसा मैंने अभी आपसे बात की कि आप दूसरे कैंडिडेट से कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितने अच्छे ज्यादा मार्क्स ले पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो आप पास हो जाएंगे। वो बेंचमार्क अगर कोई है तो दैट इज कट ऑफ, और वो कट ऑफ स्टेज वाइज हमारे सामने आती है। जब फाइनल रिजल्ट आता है यूपीएससी फाइनल्स के रिजल्ट के बाद, कट ऑफ हर स्टेज के लिए देती है, और वो एक सिर्फ आपके सामने, अगर आप कट ऑफ को देख के अपनी तैयारी को प्लान कर रहे हैं तो एक इंडिकेटर है, ना कि वो एक बेंचमार्क। ये कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती, एवरी ईयर टू ईयर बदलता रहता है, और इसमें काफी बड़ा वेरिएशन देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सिमिलर सेटअप है, बहुत फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है, और उस वजह से कट ऑफ को अगर आप देख के चलते हैं तो सिर्फ एक वो आपके लिए एक इंडिकेटर है जिसको आप देख के आप अपने अटेम्प्ट को प्लान कर सकते हैं, और अटेम्प्ट में कुछ टारगेट ऐसे रख सकते हैं जो आपको उस कट ऑफ से काफी ऊपर रखें। यूपीएससी डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखता है, और इवैल्यूएशन प्रोसेस एक ऐसा है जो इंश्योर करता है फेयरनेस, एक निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है। आप संपन्न परिवार से हैं या किसी वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं, यूपीएससी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेल्फ स्टडी करके, तैयारी करके आप एग्जाम दे रहे हैं, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई गाइडेंस लेके आप इन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे फैक्टर भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते। आप एक फ्रेश ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल हायर डिग्री वाले कैंडिडेट भी हो सकते हैं, पर यूपीएससी आप सब कैंडिडेट्स को एक नजर से देखता है। और जब इस तरह के डायनामिक्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ इशारा करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आपकी तैयारी है जो आपको यहाँ पे मदद कर सकती है। इसलिए नेसेयर्स की तरफ ध्यान ना दें, अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी क्षमताओं, अपने स्किल्स का यूज करें, और इन सर्विसेज के लिए आप अपनी सूटेबिलिटी को साबित करें। यूपीएससी आप जैसे प्रतिभावान लोगों को इन सर्विसेज के लिए रिकमेंड करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करता है। आप जैसे लोगों का स्वागत है, और आप आइए, अपनी तैयारी से अपने ज्ञान और अपने कौशल का प्रदर्शन कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।